students, so today we are going to talk about human health and disease topic का सबसे interesting subtopic called as alcohol and drugs abuse. Yes, NEET में यहाँ से तीनों क्लासेस के एग्जाम्पल्स पूछ सकती है, कौन सा मटेरियल यूज होता है प्लांट का ड्रग्स बनाने के लिए, या क्या ये डिप्रेसेंट है, क्या ये एक्साइटर है, ये क्या नेचर है इन ड्रग्स का. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रग्स. सो पहले हम समझते हैं ड्रग होता क्या है. तो बेटा ड्रग इज नॉट समथिंग बैड, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मेडिसिन. लेकिन अगर आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स का इस्तेमाल अपने आप अपने मन से करते हैं तो इसे ड्रग अब्यूज कहते हैं. ना बेटा पहले समझेंगे ड्रग्स के क्लासेस. तो बेसिकली एनसीईआरटी हैव टोल्ड 3 टाइप्स ऑफ ड्रग क्लासेस: ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोका अल्कोइड. बेटा यहाँ पे आते हैं हीरोइन, जिसे आप स्मैक कहते हैं. कैनाबिनॉइड में चरस, गांजा, मैरिजुआना एंड हैशिश आता है, और कोका अल्कोइड में कोकेन आता है. आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ये हर ड्रग्स के बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं. तो हाउ टू रिमेंबर विच ड्रग हैज रिसेप्टर वेयर. सो बेटा जब आप ओपियोइड्स लिखें तो इसके मेरे पास एक ट्रिक है, जस्ट फॉलो दैट. ओके, वी आर गोइंग टू टेक वाइट. सो बेटा जब ओपियोइड लिखते हैं तो ओ लिखते हैं. ओ को अगर आप कंप्लीट नहीं करें तो सी है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जब आप इसे कंप्लीट कर देंगे तो जी बन जाएगा. तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. सो सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इनके रिसेप्टर्स है. कैसे रिमेंबर किया? ओपियोइड्स लिखा आपने ओ, तो ओ का हाफ सी हुआ. सी में जब आपने ओ को पूरा कंप्लीट किया तो जी. सो ओ हाफ सी एंड मेक इट एज जी. क्लियर? सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ कैनाबिनॉइड. तो बेटा सी लिखिए और इसको बी बना दीजिए. तो ब्रेन के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल. सो ब्रेन के पास रिसेप्टर्स हैं कैनाबिनॉइड्स के, एंड कोका अल्कोइड्स के तो सीएनएस में है. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्चुअली बेटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन. डोपामाइन के एक्टिविटी में इंटरफेयर करता है. इट इंटरफेयर इन द एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन. क्लियर? Now, opioid, CNS and gastrointestinal tract, cannabinoid brain, cocaine और coca alcohol in the central nervous system. अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें इसी टॉपिक को थोड़ा और से पढ़ेंगे ध्यान से, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 is that, okay, first of all let me write the drug. This is called as opioids. This is cannabinoids and this is coca अल्कोइड. क्लियर बेटा? हमने अभी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है. बेटा ओपियोइड को हम कैसे बॉडी के अंदर लेके जाते हैं? तो ओपियोइड को आपको क्या करना है, आप या तो स्नॉर्टिंग ले लीजिए, मींस डायरेक्टली स्मेल कर लीजिए, स्नॉर्टिंग, और या तो इंजेक्शन. बेटा इसको आप इनहेलेशन भी कर सकते हैं, इनहेलेशन, या आप डायरेक्टली इसे ओरल इंजेक्शन कर लीजिए. ओरल इंजेक्शन मींस आप ओरली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में लगा लीजिए, या इनहेलेशन. नाउ कोका अल्कोइड इज ऑलवेज स्नॉर्टेड. ये हमेशा स्मेल के थ्रू लिया जाता है, यू नो, लाइक दैट इट कैन गो इनसाइड योर बॉडी. तो कोकेन तो हमेशा ऐसे लेंगे, लेकिन याद रखना ओरल इंजेक्शन विल ऑलवेज इनटू कैनाबिनॉइड. आप इनको ओरली नहीं ले सकते, ओपियोइड और किसको, कोकेन को. ऑलवेज रिमेंबर. क्लियर? नाउ बेटा वी विल टॉक अबाउट slowly one by one about the opioids and the cannabinoid. Now बेटा जब हम opioids की बात करते हैं, so point number 1, ओपियोइड में कौन सा प्लांट यूज होता है? ओपियोइड का जो ड्रग्स होता है वो कहाँ से आता है? तो बेटा एक प्लांट है जिसे कहते हैं ओपियम पॉपी. ओपियम पॉपी. बेटा ये जो ओपियम पॉपी है ना, ये देता है एक मिल्की सब्सटेंस कॉल्ड एज लेटेक्स. अब ये लेटेक्स को जब आप थोड़ा सा ड्राई होने देंगे तो ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लेके देता है, जो कि काफी बिटर होता है, वाइट कलर का होता है, एंड ओडियोरलेस होता है. कैसा होता है? ओडियोरलेस.
So something is odorless, bitter, white and what? Crystalline नेचर का कोई केमिकल है. कहाँ से मिलता है? लेटेक्स. लेटेक्स मीन्स इट इज अ मिल्की लिक्विड. ओके, नाउ बेटा इन सब को जब आप कंबाइंड पाउडर फॉर्म पे पाएंगे तो इसे आप मॉर्फिन कहते हैं. क्या बोलते हैं? मॉर्फिन. बेटा मॉर्फिन वो केमिकल है जो बहुत अच्छा पेन किलर है. जब आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोमेनिया है तो पे भी डॉक्टर आप उसको स्लीप के लिए देते हैं. पेन किलर है, इंसोमेनिया, और ये एक डिप्रेसेंट है. मींस ये आपके बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करेगा. सो प्लीज रिमेंबर दैट heroin or smack is nothing but it is a processed form of morphine. आपको पता है ओपियोइड का एग्जाम्पल है हेरोइन, जिसे स्मैक भी कहते हैं. वो एक प्रोसेस्ड फॉर्म है मॉर्फिन का. अब ये मॉर्फिन क्या है? ये वाइट कलर की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऑडियोलेस, बिटर टेस्ट करने वाली एक मिल्की सब्सटेंस है, पाउडरी सब्सटेंस है, जिसे मॉर्फिन कहते हैं. प्लीज याद रखना, मॉर्फिन एक पेन किलर है. ये क्या है? ये आपको स्लीप करवाता है एंड ये एंटी डिप्रेसेंट है. ये बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करवाएगा. नाउ बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि एनसीईआरटी आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक पे, तो आपसे पूछेगा व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपियोइड ड्रग्स. सो हीरोइन बेटा, जिसे स्मैक भी कहते हैं, इज नथिंग बट डाई एसिलाइटेड या डाई एसिटाइलेटेड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन. ठीक है, डाई एसिटाइलेटेड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन इज कॉल्ड एज हीरोइन और स्मैक. ये जो है ये ड्रग्स है जो कि यूज किया जाता है टू स्लो डाउन बॉडी फंक्शन. ऑलवेज रिमेंबर, या तो ये स्नॉट करोगे या तो इनहेल करोगे, इसे खा नहीं सकते. एम आई क्लियर? I hope it is clear what is opioids. Now beta, we will be talking to the next slide about the cannabinoids. We are going to talk about the cannabinoids. बेटा जब बात आती है कैनाबिनॉइड की तो आपको काफ़ी समझदारी से सॉल्व करना है, क्योंकि कैनाबिनॉइड वो ड्रग्स हैं जो बॉडी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में होता है. तो सी फॉर कैनाबिनॉइड. तो कैनाबिनॉइड वो ड्रग्स है जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को इनहेंस करते हैं. कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी हार्ट की एक्टिविटी को इनहेंस करते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. आउटपुट बढ़ेगा तो आपके काम करने की पावर इनहेंस हो जाएगी. सो कार्डियक आउटपुट पे इफेक्ट करता है, मीन्स ये आपकी बॉडी की एनर्जी को दुगना कर देता है. दैट्स व्हाई कैनाबिनॉइड इज यूज्ड एज अ ड्रग अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो कैनाबिनॉइड ड्रग का यूज करते हैं सो दैट इनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इनहेंस हो जाए. Point number second, with the NCERT point of view, always remember that cannabinoid is coming from cannabis sativa. Cannabis sativa एक प्लांट है जो इनफ्लोरेसेंस यूज कर रहा है. इनफ्लोरेसेंस, ओके, इनफ्लोरेसेंट फ्लावर पार्ट. ये बेटा टॉप ऑफ द फ्लावर या टॉप ऑफ द प्लांट यूज होता है. यहाँ पे बेटा आपका क्या यूज हो रहा है? रूट यूज हो जाता है, और यहाँ पे आपका रेजिन. सो रेजिन, रूट, टॉप और लीव्स. बेटा रूट तो बहुत कम बट लीव्स तो बहुत ज़्यादा. सो टॉप ऑफ द प्लांट, लीव्स एंड रेजिन्स का इस्तेमाल होता है टू मेक मेनी टाइप्स ऑफ कैनाबिनॉइड प्रोडक्ट्स. अब आप पूछेंगे मैम कैनाबिनॉइड प्रोडक्ट्स क्या है? तो बेटा कैनाबिनॉइड प्रोडक्ट हैं. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कैनाबिनॉइड प्रोडक्ट? सी दैट. सो बेटा आपके पास मारीवाना चरस, गांजा, ओके, एंड देन बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मारीवाना, चरस, गांजा, और आपके पास क्या है? इसके पास है हैशिश. ओके,
hashish. So hashish, चरस, गांजा, marijuana, these are the examples of cannabinoid. आपको बना दिया है कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर्स ब्रेन में है, ये कार्डियक आउटपुट या कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को एनहेंस कर देते हैं, इसलिए आउटपुट बहुत अच्छा आता है काम का. यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है विच पार्ट इज यूज ऑफ द फ्लावर. इनफ्लोरेसेंस, टॉप ऑफ द फ्लावर, लीव्स और रेजिन्स कैन बी यूज. क्लियर. और इसको स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज करते हैं फॉर इनहेंस एक्टिविटी ऑफ द performance. Now beta, we will talk about the coca alcohol. Now we are going to talk about the coca alcohols. बेटा जब हम बात करते हैं कोका अल्कोइड्स की, जब हम बात करते हैं कोका अल्कोइड्स की, तो आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि कोका अल्कोइड का एग्जाम्पल है कोकेन. बेटा कोकेन को आप क्रैक एंड कोक के नाम पे भी जानते हैं. क्रैक एंड कोक. ओके, सो क्रैक एंड कोक. तो क्रैक एंड कोक यहाँ पे, and the crack and coke, and that is the cocaine. Now beta, cocaine is coming from a plant called as erythroxylum coca, जो कि प्रेजेंट है इनटू साउथ अमेरिका. इट इज़ अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका. उसके बाद ये दूसरे जगह पे भी जाने लगे. तो एरिथ्रोजाइलम कोका इज अ प्लांट विच इज प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिका. इट गिव्स अ केमिकल कॉल्ड एज कोकेन. सो इससे, इस प्लांट से आपको कोकेन मिलता है. ना बेटा याद रखना है आपको कि ये जो कोकेन है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है. सी फॉर कोकेन, सी फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम देयर इज अ केमिकल कॉल्ड एज डोपामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर. इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो बहुत सारे फंक्शंस करता है न्यूरॉन्स में. ना बेटा डोपामाइन के एक्टिविटी में इंटरफेरेंस करता है आपका कोकेन. सो कोकेन इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके कारण अब आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस से दिखते हैं. द फर्स्ट विजिबल चेंजेस यूफोरिया. बेटा यूफोरिया मीन्स enhancement in happiness. आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे कैटरीना कैफ या जॉन अब्राहम मिल गया पूरी जिंदगी में, राइट? या तो अब बस मिलियनियर बिलियनियर टाइप हो गए, इतने खुशी हो जाते हो आप. तो इनहेंस हैप्पीनेस, ओवर हैप्पीनेस, जॉयमेंट इज कॉल्ड एज यूफोरिया. नॉट ओनली यूफोरिया बेटा, इनहेंस इंक्रीज एनर्जी मीन्स एनर्जी भी इनहेंस हो जाती है. डबल नहीं, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई एनर्जी होती है. तीसरा बेटा जो कि काफी ज्यादा डोसेज अगर आप ले लेते हो, अगर आपके कोकेन को एक नॉर्मल अमाउंट पे लिया है तो यूफोरिया और इनहेंस एनर्जी ऑफ फील होती है. लेकिन अगर आप इसका ओवर डोज ले लेते हैं, रिमेंबर दिस लाइन, प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, overdose of cocaine will produce a sense of hallucination means you are in the world where you can see stars in afternoon. If even it is not sea, you can see a sea. Means something which is not present but you can see visibly in your dream or in your senses. This is called a hallucination. So hallucination is one of the property of overdose of cocaine. बेटा एक और भी आपके पास एजेंट है जो कि आपको हेल्यूसिनोजिक प्रॉपर्टी देता है. दैट इज कॉल्ड एज एट्रोपा बेलाडोना. द स्पेलिंग इज एट्रोपा बेलाडोना. एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा. ओके, धतूरा एंड एट्रोपा बेलाडोना के पास भी hallucinogenic property है. Clear? So hallucinogenic property is possessed by Atropa belladonna and the dhatura.
Always remember, euphoria and enhanced form of energy is a normal work of cocaine, but overdose help in hallucination. Clear? So these were some facts about the drugs. Thank you. Stay tuned for more. Bye.